नमस्कार, मुंबई के बीएमसी मुख्यालय से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में सबसे पहले बात करेंगे इस इमारत के बारे में। ये जो बीएमसी का मुख्यालय आप देख रहे हैं, इस पर आप देखेंगे कि एक लाल कलर की क्रॉस, जिसे रेड क्रॉस कहते हैं, वो बनाया गया है। दरअसल आज 8 मई है और 8 मई के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया जाता है, उसे मनाया जाता है। और इस दिन दुनिया भर में जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट है, उनके लोगों को, उन सभी लोगों को जो मानवता का काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इसके जरिए याद किया जाता है। पिछले 1 से 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि हालात किस तरह से है, तो एक तरीके से जो ट्रिब्यूट की बात की जाती है वो यहाँ पर किया जा रहा है और बीएमसी भी इसमें शामिल है। बहरहाल अब बुलेटिन में बात करते हैं ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से देश भर में संकट बना हुआ है उसके बारे में, क्योंकि जिस तरह से संकट है, ऑक्सीजन की कमी है देश भर में, उसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेशनल ऑक्सीजन टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई पर नजर रखेगा। नेशनल ऑक्सीजन टास्क फोर्स तर्कसंगत और न्याय संगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए प्रक्रिया तैयार करेगी। कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर काम करना शुरू करे टास्क फोर्स, जिसमें राज्य और अस्पताल टास्क फोर्स की सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार टास्क फोर्स को सभी जरूरी सहायता देगी और नेशनल टास्क फोर्स का कार्यकाल शुरू में 6 महीने का होगा। DRDO की एंटी कोविड दवा 2-deoxy-D-ग्लूकोज को मंजूरी मिल गई है। DCGI ने आपात इस्तेमाल के लिए इस दवा को मंजूरी दी है। ये दवा सैशे में आएगी और इसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है। तेजी से रिकवरी में मदद करती है ये दवा। साथ ही ये दवा ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करेगी। कोरोना मरीज के अस्पताल में दाखिले को लेकर राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया गया है। अब अस्पताल में दाखिले के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। अब तक अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी। केंद्र सरकार ने 3 दिनों में सभी राज्यों में इसे लागू करने का आदेश दिया है। तो वहीं दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर यह आ रही है कि दिल्ली में अब कोरोना के संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,364 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 332 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर कम होकर 23.34% रह गई है, जो पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या अब तक 87,907 है। दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 91.83% है। कोरोना संक्रमण अब महानगरों से निकलकर गांवों में भी फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लोग हैं जो टेस्टिंग करा रहे हैं। आखिर गांव कस्बों में इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नोएडा से करीब 20 किलोमीटर दूर ये खंडेरा गांव है। गांव के कई लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है। गांव के बाहर बने इस घर में तबीयत खराब होने के बाद अर्जुन शर्मा अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहने लगे हैं। गांव वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले तबीयत ज्यादा खराब होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर तक गांव लाना पड़ा था, लेकिन फिलहाल ये खुद को ठीक बता रहे हैं। ऑक्सीजन की अभी बड़ी जरूरत है ही नहीं। अच्छा, नहीं मिली आपको ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मिल जाती पर हमने कोशिश नहीं करी, ना जरूरत है। अच्छा हाँ। लेकिन आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। बिल्कुल हम फिट है नहीं। बुखार बीमार पड़ रहे हैं लोग, ये तो घने हो रहे हैं। हाँ काफी। तो कोई यहाँ सरकारी अस्पताल से आया था दवाई देने के लिए? कोई भी ना आता यहाँ अस्पताल में, कौन आ रहा है? जबरदस्ती कोविड अस्पताल में भर्ती करने के डर से अर्जुन शर्मा का परिवार मीडिया से ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहता है, लेकिन खंडेरा गांव के लोग बताते हैं कि गांव के कई लोगों को बुखार, खांसी जैसी बीमारी है, लेकिन कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। अच्छा, आपके गांव की क्या हालत है? कोरोना अभी जो है वो काफी फैला हुआ है। कोरोना चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कोरोना चल रहा है, बीमार पड़ा। ऑक्सीजन भी लगी हुई है, काफी लोग ऑक्सीजन भी लगी हुई है गांव में। ऑक्सीजन भी काफी लोग बीमार है। अस्पताल का कोई देखने वाला नहीं है, सगली बिल्डिंग टूटी पड़ी है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे। हुआ कोई आशा वर्कर आए हुए? कोई सर्वे नहीं होता। आशा वर्कर आते गाँव के हैं, लेकिन वही क्या करे जब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। खंडेरा गांव के लोगों ने हमें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी दिखाया। इलाज के नाम पर एक शानदार इमारत तो खड़ी है, लेकिन पानी से लेकर
डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ बीते कई सालों से नहीं है। ऐसे में इमारत भी खंडहर में तब्दील हो रही है। आपके सामने स्थिति बिल्कुल ये आप देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र 3-4 मर भी गए नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से लगातार यहाँ पर जो है वो ताला लगा हुआ है और बता रहे हैं कि एक शख्स यहाँ पर आता है और उसके बाद में वो भी चला जाता है। तो ये अब आप हालत देखिए कि ये खंडेरा गांव है जो कि गौतम बुद्ध नगर का ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। इसके आप अंदर की तस्वीर आप देखिए कि ये पूरा उजाड़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर ये चलता होता और यहाँ पर डॉक्टर होते तो गांव वालों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल सकती थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण है। और इस गांव से अगर हम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो दादरी है, तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर है दादरी का स्वास्थ्य केंद्र। और उससे बड़े अगर हॉस्पिटल में आपको जाना है तो इस खंडेरा गांव से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर आपको जो ग्रेटर नोएडा है वहां पर इलाज के लिए जाना पड़ेगा। हमने तो मुख्यमंत्री सर के पास भी मेल भेज दिया इसका, इसकी वीडियो बना के भेज दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के गांव स्तर पर हमें कोई ज्यादा तैयारी नहीं दिख रही है। खंडेरा गांव से हम दादरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां कोरोना की टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन मरीजों के इलाज या भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज ने दावा किया कि गांव-गांव में आशा वर्करों के जरिए दवाओं और बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है। सर्वे किया जा रहा गाँव में सारे, कि कोई ऐसा तो नहीं कि जो नहीं बता पा रहा है, जो घर में ही ऐसे ही पड़ा हो, उनका भी सर्वे किया जा रहा है। दोनों चीज चल रही है, सर्वे भी चल रही है और सर्वे भी चल रहा है, और जो पॉजिटिव केस के जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको दवाई दी जा रही है। गांव में आशा होती है, आंगनवाड़ी होते हैं, प्रधान होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, इनके माध्यम से उनको सूचना दी जाती है कि भाई जिसको परेशानी है हॉस्पिटल आए, और जिसको जो आने लायक नहीं है तो उनको आप हमें बताएं, हम वहाँ दवाई पहुँचा रहे हैं। सोचिए, ये एक ऐसे गांव की तस्वीर है जो दिल्ली और नोएडा के बेहद करीब है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि अब इस बीमारी ने गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। दादरी से कैमरामैन शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 164 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा मौजूदा समय में आप कह सकते हैं कि कोरोना के मामले हैं वहां पर। राज्य सरकार का कहना है कि जितनी ऑक्सीजन की उन्हें जरूरत है और केंद्र सरकार की ओर से जितना दिया जा रहा है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। और कई जगहों पर हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों ने नए मरीजों को लेना ही बंद कर दिया है। जयपुर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS के बाहर मरीजों की कतार। भर्ती होने के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ अस्पताल की सीढ़ियों पे लेटे हुए हैं तो कुछ अपनी गाड़ी में बैठे हैं। सांसें फूल रही हैं और परिजन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो, लेकिन इस अस्पताल में भी जगह नहीं है और ऐसे में ऑक्सीजन मिलना अपने आप में एक चुनौती है। हम एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक में 3-3, 4-4 को दे रहे हैं। मैम, मेरी मदर को मैं 2 दिन से 3 दिन से लेके जयपुर में कई हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। SMS आया है, दुर्लभ जी जाया है। कितना टाइम हो गया? 4 घंटे हो गए हम बैठते हुए। कल भी आए थे हम, आज भी आए हैं, कुछ भी नहीं है। बाहर से ऑक्सीजन ला रहे हैं तो भी व्यवस्था नहीं बैठ रही यहाँ पे। राजस्थान सरकार भी मानती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों का उपचार संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य में एक्टिव केसेस 2 लाख छूने लगे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत है 615 मेट्रिक टन, मिल रहा है सिर्फ 270 मेट्रिक टन। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है। 150 पेशेंट अभी भी हम कैटर करते करते जो हमारा 350 का फिगर था फ्लोर का, वो 150 पे आ गया। लेकिन फिर भी अभी बाहर की स्थिति अगर हम गेट की देखते हैं तो एम्बुलेंस लाइन में लगी हुई है। उसके अंदर भी जो पेशेंट्स हैं उनका 40% सेचुरेशन है, किसी का 60% सेचुरेशन है। वो अभी फ़िलहाल उनको ICU के हिसाब से कैटर करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और उनको फिर हम जब देखते हैं कि उनको ICU नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम उनको एक ऑक्सीजन बेड की नीड से उनका ट्रीटमेंट किया जाए। निजी अस्पताल पानीपत से ऑक्सीजन मंगवाते रहे थे।
अब केंद्र ने राजस्थान को ऑक्सीजन जामनगर और उड़ीसा से पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में चिंता रहती है कि पता नहीं ऑक्सीजन कब तक पहुंचेगा। निजी अस्पतालों के पास कोई चारा नहीं है। नए एडमिशन उन्होंने लेना बंद कर दिया है। जब तक हमें रोजाना की ऑक्सीजन नहीं मिल जाती और 48 घंटे का रिजर्व नहीं बन जाता, तब तक हम कोई भी नए पेशेंट को भर्ती नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विदेश से मंगवा रही है। निर्देश भी दिए हैं कि अगर भर्ती नहीं कर सको तो मरीजों को प्राथमिक उपचार और दिन में डे केयर उपलब्ध करवाओ। लेकिन अभी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और इसे पहुंचाने में राज्य सरकार की चिकित्सा व्यवस्था की भी सांसें फूल रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी के बीच कई दूसरे संकट भी दिख रहे हैं, परिवारों और समाजों के टूटने के। हैदराबाद की अगर बात करें तो एक युवा लड़की को घर से निकाल दिया गया और एक बहाना दिया गया कि वो कोरोना संक्रमित है। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। अगर इधर नहीं बैठे तो मैं कैसे, अब बोलो मेरा पैसा काहे को पूछते। हैदराबाद की शारदा को उसके 2 भाइयों ने घर से निकाल दिया, इस संदेह में कि उसे कोविड हुआ है। हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वो 28 डेज पहले मेरे को एक दिन बुखार आया, वो पेन से मैं वो मेडिसिन लाके ले ले तो मेरे को ठीक हो गया। तो हमारे भाई वाला बोले ये सब जने को कोरोना आ गए ना, जाके ये मुशीराबाद में टेस्ट करो बोले। मैं जाके टेस्ट कर लिया। उस दिन मेरे को रिपोर्ट में नहीं आया, सिर्फ टेस्टिंग का आईडी नंबर आया। फिर वो किट ले लेके मेडिसिन ले लेके घर को गए तो तेरे कोरोना आया, पॉजिटिव आया, तो घर को नकाओ निकाल के मेरे को बाहर निकाल दिया। बीते 28 दिन से शारदा गांधी अस्पताल के सामने रह रही हैं, जो कोविड मरीजों के लिए है। बाहर खाना बांटने वालों से खाना मिल जाता है। भाई ने 1000 रुपये दिए थे। अगर खुद उनका बीवी का बच्चे का वो लोगों को आई तो ऐसा बाहर निकल जाते क्या? अभी मेरा मन में नहीं है वो लोगों ने। उनको मेरा पैसा चाहिए, मैं नहीं चाहिए। तो वो बैंक वाला मेरा अमाउंट अरेंज करे तो मैं खुद घर लेने के फिर घर को जाने का है। मेरा घर को जाने का है, वो लोगों का घर को जाने का नहीं। मेरा मन दिल पूरा टूट गया। त्रासदी ये है कि शारदा को एक दिन पहले ही फोन से पता चला कि उसके छोटे भाई की कोविड से मौत हो गई। हमारा छोटा भाई आरटीसी में काम करते, उन कोरोना से मर गए कहते। फोन आया मेरे को, कॉल आया। ये एक महिला की त्रासदी है। भाइयों ने कोविड के बहाने घर से निकाल दिया। शायद संपत्ति में हिस्सेदारी का भी ख्याल हो। जो भी हो, फिलहाल वो सड़क पर अपने दिन रात काट रही हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में 20 से ज्यादा बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में एक महिला के सिर में गोली लगी। बाइक सवारों ने लोगों के घरों पर पथराव किया और राहगीरों के साथ मारपीट की। कुछ दिनों पहले भी चंबल कॉलोनी इलाके में इस तरह की घटना हुई थी। जहाँ पता नहीं वो एक साथ मोटरसाइकिल आई थी, हवाई कर रहे, शोर मचा रहे थे, जयकारे ला रहे थे। और एक फटिया वाले बाबा जी जो मैं हम समझे ये बुलेट वगैरह से पटाखे चला रहे हैं, इसलिए महिला बाहर चीरी चिल्लाई तो एकदम भब्बड़ आ गए सब लोग। और बस वगैरह में जी एकदम पथराई करी है। और मेरे जो नाश्ता कर रहा था भीतर, मेरे मुंह से बदल से लितली है और सामने जलवाई तो पार हो गई दीवार में। आपस में शिकरवार गुर्जर समाज का कोई झगड़ा था, जिसको अपने पेपर के माध्यम से पता चला। और उसी कारण से आज जो है कि गुर्जर समाज के ही लोग आकर के यहाँ पर करीब 25-30 मोटरसाइकिल में एक मोटरसाइकिल में 3 आदमी थे, बंदूक के कट्टे और डंडे लेकर के यहाँ पर करीब फायर किया उन्होंने। 4-5 फायरें की हैं और उधर से ही फायर करते हुए है। गाड़ियों को तोड़ा है और घरों में जो है गोलियां दी हैं। गाड़ियों में भी गोलियां लगी हुई हैं, जो कि उसकी चद्दरें फाड़ते हुए, शीशे तोड़ते हुए निकल गई।